सो सभी विक्टिम हैं यहाँ। जो बेचारे टेररिस्ट अटैक में मारे गए वो तो विक्टिम हैं ही। जो बम बांध के फट जा रहे हैं वो भी विक्टिम बन जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ टेररिस्ट के लिए जन सैलाब उमड़ आ रहा है उनके जनाजे पे, और कुछ को यूथ आइकॉन बताया जा रहा है, कुछ को भटके हुए युवा, नहीं ये वाले नहीं, असली वाले। सो वेलकम टू यूजफुल इडियट्स एपिसोड 3। आज का टॉपिक है विक्टिमहुड। जिन महिलाओं के साथ वायलेंस और रेप के इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो तो विक्टिम है ही। जो दरिंदे ये सब काम कर रहे हैं, संदेश खाली, एसिड अटैक्स, वो सारे भी विक्टिम्स बन जा रहे हैं। पीपल समहाउ ट्राइंग टू प्रूव कि सरकमस्टेंसेस की वजह से इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड हैं या एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। दूसरी तरफ करप्शन करने वाले विक्टिम बन जा रहे हैं। अब हद तो तब है जब अभी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले में विक्टिम करार देने की कोशिश की है। आयरनी ने भी चुल्लू भर पानी मांगा है फॉर श्योर। अब शीश महल में रहने वाले भी विक्टिम है जो अपने बच्चों की कसम खा के इंडियन पॉलिटिक्स को बदलने आए थे। और पॉलिटिक्स में तो भाई पूरा ब्रह्मांड ही कम पड़ जा रहा है विक्टिम्स से। वेस्ट बंगाल में जो बम बना रहा है वो भी विक्टिम है, और जो डिजाइनर बैग में बिक जा रही हैं मैडम अपनी सांसदी बेच के, वो भी विक्टिम ही हैं। ठीक है, यूपी में खुलेआम जीप में हथियार रख के वोटिंग के टाइम धमकाने वाला माफिया, पुलिस वालों को मारने वाला और अपने अपोजिशन की हत्या करने वाला गुंडा, वो भी विक्टिम थे या अभी भी हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तो याद है ना आपको, और साथ में याद होगा लास्ट इलेक्शन में मुख्तार अंसारी के सुपुत्र का वो धमकी भरा बयान। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। खैर ये बयान तो अब वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी आए हैं 2 दिन पहले। लेकिन भाई ये सब तो छोटे मोटे लीक्स हैं विक्टिमहुड के। असली वर्ल्ड कप तो कश्मीर में खेला गया है दशकों तक पत्थर मारने वाला, जिहाद के नाम पर हिंसा करने वाला, भारत के खिलाफ लोगों को वो भड़का के टेररिज्म फैलाने वाला, सब विक्टिम थे वहाँ पे और अभी भी हैं। बुरहान वानी का जनाजा याद होगा आप लोगों को, और कैसे उसको ओपनली नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में विक्टिम घोषित करने की, शहीद घोषित करने की, और युवाओं की पसंदीदा व्हाटएवर रोल मॉडल कोशिश साबित करने की कोशिश की गई है। मेरा ये है कि अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से, मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था, मगर चूंकि पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती है कि उनको ये मालूम था वहाँ कोई 3 मिलिटेंट हैं किसी के घर में, और उनको ये नहीं था कि इसमें कौन कौन है। एक्सेप्ट कश्मीरी पंडित्स जिनका एक्सोडस हुआ, उनके अलावा कश्मीर में सब विक्टिम है भाई। ठीक है, बरखा दत्त का वो इंटरव्यू तो आपको याद होगा। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits.
In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. और अभी इस होली में दिल्ली में तरुण की हत्या करने वाला जो परिवार है वो भी विक्टिम हो गए हैं भाई। आपने वो वीडियो तो देखा होगा ना जिसमें मर्डरर के परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो मर गया, उसकी किस्मत थी, और वो मर्डरर रो रहा है कि मैं अपनी अम्मी से कैसे दूर रहूंगा, बूहू हू हू, और उसको फुटेज भी दिया जा रहा है और सिंपैथी भी गेन करने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये नया कॉरपोरेट में कन्वर्जन रैकेट का मामला, जो इस रैकेट का शिकार हुए हैं या जो अभी भी हो रहे होंगे उनकी बात तो आप छोड़ो, जो कर रहे हैं वो सब बेचारे विक्टिम हैं। खासकर निदा खान, उसको तो बेचारी मासूम महिला के खिताब से ही नवाजा जा चुका है पहले से ही। लेकिन इसमें नया क्या है? मतलब इशरत जहां से लेके गुलफिशा फातिमा, वो दिल्ली राइट्स की जो प्रेग्नेंट विक्टिम जो हैं वो, ठीक है, शाहीन बाग की इनोसेंट महिलाएं, वो तो सारी विक्टिम थी जिन्होंने भारत की राजधानी में एक एरिया को महीनों तक हाईजैक करके रखा, वो भी विक्टिम ही थे। तो निदा खान तो विक्टिम हो ही सकती है ना यार, ठीक है। फिर दिल्ली ब्लास्ट केस जो अभी नया हुआ, उसमें भी कुछ दिन तक जो फट गए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वो विक्टिम ही थे। हालांकि यहाँ अनएजुकेटेड लेस एजुकेटेड वाला कार्ड नहीं चल रहा था क्योंकि सब डॉक्टर थे ना, लेकिन फिर भी विक्टिम थे भाई। और वो यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो पूरी यूनिवर्सिटी ही विक्टिम थी एक आध हफ्ते तक, तो जब तक जो जांच थी वो आगे बढ़ के कुछ इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई थी। और बट ठीक है ना, जब याकूब मेमन जो है वो विक्टिम की कैटेगरी में हो सकता है और बुरहान वानी, तो फिर ये लोग तो सब इंटर्न की कैटेगरी में आ जाएंगे ना विक्टिमहुड के। और अब बात करते हैं हम वाइल्ड विक्टिम्स की। अरे वो जो जंगल में छुपे हुए थे नक्सलाइट्स, जो सीआरपीएफ जवानों को मारते हैं, सिविलियंस को टारगेट करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ब्लास्ट करते हैं, उड़ाते हैं, लेकिन जब पकड़े जा रहे थे या मारे जा रहे थे तो विक्टिम बनाए जा रहे थे, अभी बनाए जा रहे हैं। वो दिल्ली में आपने नारा नहीं सुना, हर घर से हिडमा निकलेगा, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जंगल में तो ये लोग सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे थे, असली प्लानिंग, असली सपोर्ट, असली जमीन वो तो एसी रूम्स में बैठ के होती है ना। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अर्बन नक्सल्स। ये लोग ऑपरेशनल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, ये लोग फाइनेंसेस देते हैं, फंडिंग राउट्स, हवाला नेटवर्क्स, एनजीओ चैनल्स, और ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देते हैं, सोशल सपोर्ट एंड पीआर। जब कोई नक्सलाइट मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो ये बॉटम फीडर कॉकरोचेस जो हैं वो मीडिया में आ जाते हैं तुरंत। प्राइम टाइम डिबेट्स, ओपिनियन पीसेस, सोशल मीडिया कैंपेन्स। ट्राइबल फाइटर था, आदिवासी डेवलपमेंट का चैंपियन था, स्टेट ऑपरेशन का शिकार था, और भाई वो जो सीआरपीएफ जवान हमारा ब्लास्ट में मारा गया, शहीद हुआ, और वो जो ट्राइबल विलेजर्स जो जिंदा जला दिए गए, जिनके राइट्स की बात ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, माहौल तो नक्सलाइट्स के लिए बनाना होता है ना, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग भी उसी माहौल को बनाने के लिए आती है। जुडिशियल सिस्टम में बेल के लिए ग्राउंड तैयार करना है, पॉलिटिकल सिस्टम में एमनेस्टी के लिए माहौल और लॉबी तैयार करनी है, और नैरेटिव बहुत सिंपल, नक्सलाइट्स भी विक्टिम हैं। स्टेट ने इन्हें मार्जिनलाइज्ड किया है, बहुत बढ़िया टर्म है ये, मार्जिनलाइज्ड।
सिस्टम ने इन्हें इग्नोर किया, सोसाइटी ने इन्हें रिजेक्ट किया। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो एक ही है ना कि AK-47 उठाओ, ठीक है, बम उठाओ, बम से गाड़ियां उठाओ, AK-47 से लोगों को भून दो, गांव के गांव जला दो और साथ में वहां के लोगों को भी जला दो। यही तो सॉल्यूशन है ना। और ये बिल्कुल परफेक्ट विक्टिमहुड बिहेवियर है, सूट करता है। और जब अभी इन्हें इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज किया जा रहा था तो फेक इनकाउंटर का रोना शुरू। जब कोर्ट में कन्विक्टेड होते हैं ये, तो पॉलिटिकल वेंडेटा का नारा लगता है, और जब जेल में हैं तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे यही आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब क्या, स्टैन स्वामी से लेके वरावरा राव तक सब विक्टिम हैं, भीमा कोरेगांव के सब विक्टिम हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आप देखेंगे, ये अभी फोटो लगा ही दूंगा मैं इसमें, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे सुपरस्टार एलीट विक्टिम्स, जिनके लिए नेशनल कबाल जो है वो तो एक तरफ इंटरनेशनल फंडिंग से सपोर्ट मिल रहा है, इंटरनेशनल लोग दुखी हैं भाई इन लोगों के लिए, ठीक है। उमर खालिद JNU से निकला आज़ादी का नारा लगाते हुए, ठीक है, दिल्ली राइट्स केस में एक्यूज्ड, ठीक है। शर्जील इमाम उससे भी बड़ा, ठीक है, जो आसाम को इंडिया से काटने की बात कर रहा था, काट देने निकला था सेडिशन केस में जो अंदर है। उसके बाद फिर जो मैडम मैंने पहले नाम लिया उनका, गुलफिशा फातिमा, दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस की एक्यूज्ड, ठीक है। प्रेग्नेंट एक्टिविस्ट, सिंपैथी कार्ड का पोस्टर चाइल्ड, ठीक है। अब इनके लिए न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो चिट्ठी लिख रहा है, अपने शहर में झाड़ू पोछा लगाना छोड़ के दिल्ली के राइटर्स के लिए कंसर्न दिखा रहा है ये। टाइम स्क्वायर साफ नहीं हो पा रहा इससे, लेकिन शर्जील इमाम को बेल दिलवानी है अर्जेंटली इस आदमी को। मैनहट्टन का होमलेस क्राइसिस जो है वो सॉल्व नहीं करेगा ये, लेकिन उमर खालिद के बेल के लिए ऑप एड जरूर लिखना है, ठीक है। और भाई प्रायोरिटीज क्लियर है ना, ठीक है। और अब ये सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर की कहानी नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट लिखता है क्या, पॉलिटिकल प्रिजनर, ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, क्रैक डाउन ऑन डिसेंट, ठीक है। UN स्पेशल रिपोर्टर्स चिट्ठी भेजते हैं, कंसर्न्ड अबाउट अरेस्ट, ठीक है। और भाई जो 53 लोग मारे गए दिल्ली ब्लास्ट केस में, उनके न्याय का क्या किया जाए, भुला दिया जाए उनको। घर जले, बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन इंटरनेशनल कंसर्न तो उनके साथ है ना जो एक्चुअली एक्यूज्ड हैं, शायद जिन्होंने किया है, ठीक है। एक्चुअल विक्टिम उनका UN में कोई रेपेट्योर नहीं है ना। और पैटर्न देखो, ये सारे एलिट एक ही इकोसिस्टम से आते हैं, JNU कनेक्शन, एक्टिविस्ट नेटवर्क, NGO फंडिंग, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जब अरेस्ट होते हैं तो रेडीमेड कैंपेन शुरू हो जाता है, ऑटोमेटेड है भाई, ये AI से ज़्यादा तेज हैं इन लोग। जब ट्रायल होता है तो इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, और जब कन्विक्शन होता है तो पॉलिटिकल वेंडेटा का ड्रामा चालू हो जाता है, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि यार इनके लिए फंडिंग का पैसा अनलिमिटेड है, लीगल फीस कवर्ड, मीडिया कैंपेन फंडेड, इंटरनेशनल लॉबिंग स्पॉन्सर्ड। विक्टिम बनना भी भाई आजकल वेल फंडेड प्रोफेशन है, सीड फंडिंग, सीरीज A, सीरीज B, सब इनको यहाँ आसानी से मिल जा रही है, और वहाँ लोग शार्क टैंक में मरे जा रहे हैं। और इन सब के बीच भाई जो एक्चुअल विक्टिम है, अंकित शर्मा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर, 26 साल के थे, रतन लाल, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, दिलबर सिंह नेगी, DCP, विनोद कुमार फायर फाइटर, राहुल सोलंकी 18 साल के थे,
मोहित कुमार, प्रेमनाथ, और कितने ही नाम हैं ऐसे, अरविंद कुमार शर्मा, इनके लिए कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, ना मीडिया कैंपेन है, ना फंडिंग है, क्योंकि एलीट विक्टिमहुड में सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है ना, और आप तो समझ ही रहे होंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अगर आप सही आइडियोलॉजी के विक्टिम हैं, आइडियोलॉजी, सही नेटवर्क के विक्टिम हैं, सही फंडिंग के विक्टिम हैं, तो आप भी सुपरस्टार विक्टिम बन सकते हैं, ठीक है। वरना फिर आप बस स्टैटिस्टिक्स हैं। और फिर ये तो इंडिविजुअल्स थे, ग्रुप्स थे। हमारे देश की तो एक पूरी कम्युनिटी ही परमानेंट विक्टिम है भाई। हालांकि आप देश के किसी भी टाउन के किसी भी थाने में जाके सेंसिटिव एरिया का पता पूछेंगे तो बहुत क्लियर पैटर्न सामने आ जाएगा, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, यू नो। और अब तो हाईली एजुकेटेड, बेस्ट पॉसिबल डिग्रीज वाले भी विक्टिम विक्टिम होने लग गए हैं। सो अब लेस एजुकेटेड तक ये मामला नहीं रह गया है, विक्टिमहुड का। लेटेस्ट केस है भाई मुंबई का अभी, यूएस रिटर्न विक्टिम ने 2 हिंदूज को चाकू मार दिया क्योंकि कलमा पढ़ना नहीं आता था उन लोगों को, ठीक है। अब 2 चीज़ें तो कंफर्म है ना, कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़े होने की बात कही जाएगी, और तुरंत ही बोला गया कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, तुरंत। और वो क्या था, लोन एक्ट कर क्या था, वो सेल्फ रेडिकलाइज था, हाउ रिडिकुलस इज दैट, और वो लोन एक्ट कर रहा था। रेडिकलाइजेशन भी सेल्फ हो रहा है। एंड व्हाट इज द डॉक्ट्रिन बिहाइंड दैट, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट इन माई वन ऑफ द वीडियोज जो इस चैनल पे अवेलेबल है, कोएग्जिस्टेंस नाम से। मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो कोई डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, राइट, बट विक्टिम हैं लोग, ठीक है। बट अगेन पहलगांव के बारबैरिक टेररिस्ट अटैक से लेके हर ऐसी जगह जहां कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी वहां सेम स्क्रिप्ट है विक्टिमहुड का, ठीक। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनजात विक्टिम है भाई, तो ये ठीक है, ये कोलाज में लगा दे रहा हूं, देख लीजिए इन लोगों के नाम देख लीजिए, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, एक्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे, खुद के यूट्यूब चैनल पे, डिस्कशन बोर्ड पे, पैनल्स पे, हर जगह अवेलेबल हैं ये जन्मजात विक्टिम हैं ये लोग, ठीक है। और फिर रिसेंट में तो मैडम नमिता थापर, पीयूष बंसल जी, लेंसकार्ट वाले, और मतलब सोशल मीडिया की खबरों की तरफ जाएं तो वो वड़ा पाव गर्ल, आंटी, दीदी, अपनी श्रद्धा से आप जो भी प्रत्यय लगाना चाहें, प्रत्यय मतलब सफिक्स, जो भी सफिक्स आप लगाना चाहें लगा लीजिए। और ये पूरा सफ़ी गैंग, आपने अगर वीडियो देखा हो तो ये लोग भी धर्म का मजाक उड़ाने के बाद फिर विक्टिम बन गए। मतलब सोचिए, मजाक इन लोगों ने उड़ाया और विक्टिम भी यही लोग हैं। ऑब्वियसली बात है, मतलब बहुत क्लियर है ना, और कौन होगा विक्टिम, ठीक है। और फिर इनके सपोर्ट में हैं सारे यूजफुल इडियट्स, ठीक है। तो कहानी तो क्लियर है कि नहीं। सो अब इनमें से किसी पर भी अगर डिटेल एनालिसिस के लिए आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना। बट सॉरी, एक स्पेशल मेंशन बचा हुआ है। हम कैसे मिस्टर पवन खेड़ा को भूल सकते हैं, बेचारे जिन्होंने इनोसेंटली फर्जी पासपोर्ट बनवाए या सिर्फ दिखाए, जो भी है, और अब लीगल प्रोसीजर में विक्टिम हैं बेचारे,
ठीक है, तो अब उनको तो कैसे ही भूल सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया था, उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ, वो भी देख लीजिएगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ यूजफुल इडियट्स। टेक केयर।